और अब समाचार विस्तार से। पेरोल पर छुटे पिता की उसके बेटे ने ही हत्या कर दी। घटना बुल्ढाना जिले के वरवट बकाल की है। पिता शराब के लिए पैसे के लिए मां और बहनों को परेशान कर रहा था, लिहाजा युवक ने एक दोस्त के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। संग्रामपुर तहसील में बरवत बकल के वरवत रोड पर एक खेत के पास तमगांव पुलिस को गश्त के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीण अस्पताल भेजकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को पता चला कि मृतक के बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा है। मृतक का नाम संगीत राजाराम इंगले है और उसके बेटे का नाम विपुल है। पुलिस ने विपुल से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पिता शराब पीकर उसकी पिटाई करता था और घर में मां और बहनों के साथ गाली गलौज करता था। इस लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने आखिरकार अपने दोस्त राजेश भाटकर की मदद से सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर पिता की हत्या कर दी और शव को चादर में लपेटकर एक गांव के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के जल संपदा एवं लाभार्थी क्षेत्र विकास और पालक मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि अकोला में सिंचाई योजनाओं से असिंचाई योजनाओं के लिए पानी आवंटित करते समय बुनियादी सिंचाई के उद्देश्य से जल संतुलन होना चाहिए। कडू जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन कक्ष में जिला स्तरीय असिंचाई जल आरक्षण समिति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिले में सिंचाई परियोजना से वर्ष 2021-22 में पेयजल के आरक्षण की समीक्षा की। वर्तमान में अकोला जिले के सभी बांध इस वर्ष 100% भरे हुए हैं। वहीं इन बांधों में कुल 50 मिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग योग्य भंडार है, जिसमें से 27 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने के पानी और 21 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई के लिए आरक्षित है। हालांकि इस बैठक में कडू ने अपना रोष भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि बांध से पीने के पानी के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी का आरक्षण कम कर दिया गया है। इस संदर्भ में उन्होंने सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंताओं से कई सवाल किए। अकोला यातायात नियंत्रण शाखा ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए पुलिस द्वारा अकोला शहर में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर यातायात नियंत्रण कक्षा ने इन वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अकोला शहर यातायात पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल के मार्गदर्शन में भीड़ भाड़ वाली जगहों, बाजारों के साथ ही अस्पतालों, स्कूलों और ट्यूशन क्षेत्रों में गश्त कर ऐसे वाहनों को जब्त किया गया है। ऐसे जब्त वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया है और उनके संशोधित साइलेंसर को तुरंत हटाकर जब्त कर लिया गया है। सिटी ट्रैफिक कंट्रोल ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर विलास पाटिल ने जानकारी दी है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। शेगांव तहसील में जलम को फसल बीमा योजना से बाहर रखा गया है, जिसके बाद पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में किसानों ने खामगांव में एसडीओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने अपनी विविध मांगों का ज्ञापन अधिकारी को सौंपा है। वर्ष 2020 में शेगांव तहसील के जलम मंडल सर्कल में सोयाबीन और अन्य अनाज बोए गए थे। इसके लिए किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन फसलों का बीमा करवाया था। इस बीच प्रशासन ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर शेगांव तहसील में जलम राजस्व बोर्ड को फसल बीमा योजना से बाहर कर दिया है, जिससे भारी बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने इस बोर्ड को फसल बीमा योजना में शामिल करने और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने की मांग करते हुए उप मंडल अधिकारी के कार्यालय में निवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा भी मौजूद रहे। मागच्या वर्षी आमचे पीक फळून गेलेलं आहे, मूग उडीद आलेलं नाही, ज्वारी आली नाही, तरी आम्हाला काही मिळालेलं नाही। त्याकरता आज आम्ही एसटी ऑफिस समोर या ठिकाणी या ठिकाणी मोर्चा काढलेला आणि आपल्या एसडीओ साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। त्या निवेदना साहेबांनी खातक बातक चर्चा करून आम्हाला न्याय देण्याची कृपा करावी व आम्हाला मागच्या वर्षीचा पीक विमा आम्ही काढलेला आहे, आमच्या पावत्या जमा आहेत आमच्याजवळ, त्या तयार आहे बिलकुल। केव्हाही आम्ही दाखवू शकतो। तर त्या आमच्या अन्याय झालेला आहे, तो अन्याय तुम्ही दूर कराल अशी मी विनंती करतो। अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 और 161 के विस्तार से संबंधित भूमि अधिग्रहण मामलों में किसानों की शिकायतों की समीक्षा की। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसानों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत और अपने लंबित प्रकरणों को जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू के सामने प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का विस्तार के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 का विस्तार में किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से भुगतान किया गया है।
किसानों की शिकायत है कि उनके पास जितनी ज़मीन है वैसे ही मुआवजा उन्हें मिलनी चाहिए। किसानों की शिकायतों पर कड़ू ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस संबंध में शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने की योजना बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अकोला जिले में बचत गट की विकलांग महिलाओं या उनके परिवार के सदस्यों को ई रिक्शा वितरित किए जाएंगे। रविवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में पालक मंत्री बच्चू कड़ू द्वारा एक विकलांग महिला को एक ई रिक्शा सौंपा गया। दिव्यांग महिलाओं के लिए योजना की परिकल्पना बच्चू कड़ू ने की है और अकोला जिले में 119 बचत सहायता समूहों को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल देने की तैयारी की जा रही है। अभिनव योजना के तहत अकोला जिले में विकलांगों के लिए और उनके साथ व्यापार करने के लिए पालक मंत्री बच्चू कड़ू की अवधारणा से 98,91,000 रुपए की बिजली की तिपहिया साइकिल खरीदी गई। अनुसया काशीराम राठौड़ को प्रतिनिधि के तौर पर इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल सौंपी गई। इस पहल से विकलांग अब कोई भी व्यवसाय आसानी से कर सकेंगे। महिला आर्थिक विकास निगम के तहत इस योजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। विकलांगों को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने के लिए जिले में ये अभिनव योजना लागू की जा रही है। महिला आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा अकोलामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयातून राबवण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण योजनेमधून माननीय पालकमंत्री बच्चूभाऊजी कडू यांच्या संकल्पनेतून तयार झालेली योजना आहे। या योजनेअंतर्गत आपण बचत गटातील दिव्यांग महिला किंवा तिच्या कुटुंबातील व्यक्तींना जे पायाने दिव्यांग आहेत अशा लोकांना इलेक्ट्रिक ट्रायसायकल आपण देतो आहे। जिल्ह्यामध्ये 119 लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे। 98,91,000ची ही योजना आहे। या योजनेतनं नक्की आपले दिव्यांग मंडळी हे त्यांचा व्यवसाय करणार आहेत। फिरते रेडीमेड गारमेंट, कटलरी, भाजीपाला इत्यादी त्यांच्या सोयीनुसार ते व्यवसाय करणार आहेत आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये नक्की उज्ज्वल समृद्धी या माध्यमातून येणार आहेत। ते स्वावलंबी होणार आहेत आणि त्यांचं सामर्थ्य जीवन ते आत्मविश्वासाने जगणार आहेत। मला हे रिक्षा व्यवसाय करण्यासाठी मिळालेला आहे। शेमर्षी बाष्टाकळी अंतर्गत महिला गट अक्षरनंद महाराज महिला बचत गट केलेला आहे। पिछले कुछ दिनों से बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के जंगल पिंपरखेड़ में भालू की दहशत बनी हुई है। अब ग्रामीण भालू पकड़ने के लिए वन विभाग से मांग कर रहे हैं। बुल्ढाना जिला वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। खामगांव और बुल्ढाना तहसीलों में ज्ञान गंगा अभयारण्य विभिन्न वन्यजीवों से समृद्ध है और ये इलाका भालुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। वन क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण ये वन्यजीव सीधे मानव आवास पर आक्रमण कर रहे हैं। इन दिनों बुल्ढाना कस्बे के पास वर वन समूह ग्राम पंचायत में पिंपरखेड़ के ग्रामीणों में भालू का खौफ ज्यादा है। भालू खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। लोगों के घरों में घुसकर खाने के सामान को चट कर रहा है। इस दौरान भालू द्वारा कई घरों को नुकसान पहुंचाए जाने की भी खबर है, जिससे कई ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। इलाके में 10 से 12 भालू आए दिन इलाके की सड़कों पर और घरों में दिखाई देने से ग्रामीणों में इन भालुओं का खौफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन घटनाओं की सूचना कई दफा वन विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लिहाजा ग्रामीणों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। अब दोबारा ग्रामीण भालू को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। नागपुर के कलमना एपीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है। राज्य के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार के नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित सहकार पैनल से संचालक मंडल की सभी 18 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की। इस बरस चुनाव में भाजपा ने काफ़ी जोर आजमाइश की थी, जो चुनाव परिणामों के सामने आने के बाद धरी की धरी रह गई। कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति में एक बार फिर कांग्रेस का वर्चस्व सिद्ध हुआ। 18 सदस्यीय संचालक मंडल में कांग्रेस समर्थित सहकार पैनल ने सभी 18 जगहों पर जीत दर्ज की। नागपुर की विभिन्न समितियों में कांग्रेस और खास तौर से कैबिनेट मंत्री सुनील केदार का निर्विरोध दबदबा मौजूद है। ये एक बार फिर से सिद्ध हुआ। कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आघाडीला या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळालं। त्याचं कारणच एक होतं की सर्वांचा विश्वास या बाजार समितीच्या नेतृत्वावर आहे। स्वर्गीय बाबासाहेब केदारांनी निर्माण केलेली बाजार समिती 1974 पासून शेतकऱ्याला, शेतमजुराला आणि सर्वांना न्याय देणारी व्यवस्था इथे आल्यामुळे लोकांचा विश्वास या संस्थेवर आहे। त्यामुळे याच पॅनलला, आमच्या पॅनलला निवडून देतात। आता अलीकडच्या काळामध्ये स्वर्गीय बाबासाहेब आपल्याला नसल्यामुळे सुनील भाऊ केदार याचं नेतृत्व स्वीकारतात। आम्ही सगळे लोक आघाडी करून
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर काही घटक दल होते त्याची आघाडी करून ही निवडणूक लढवली. त्यात आम्हाला घवघवीत यश मिळून अशाच प्रकारची सेवा या जिल्ह्याच्या सर्व शेतकऱ्याची होत राहील अशा प्रकारचा विश्वास मी देतो की जेणेकरून कोणालाही निराशा येणार नाही त्याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. महाविकास आघाड़ी सरकार ने कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति का चुनाव साथ लड़ा था. बाजार समिति को लेकर एक कहावत प्रसिद्ध है, केदार का दम जिसके साथ होगा वो चुनाव जीतेगा. हुआ भी ऐसा ही, पर कांग्रेस का मानना है कि भाजपा ने इस चुनाव को लेकर पहली बार दिलचस्पी दिखाई जरूर, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो किसान विरोधी निर्णय लिए गए हैं उसका सबक किसानों ने भाजपा को सिखाया है. भारतीय जनता पार्टी ने पैनल खड़ा किया था, पर भारतीय जनता पार्टी को ये कलमना नागपुर बाजार समिति में पैनल खड़े करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि उनने जो किसान के बारे में जो भी काले कायदे किसान के खिलाफ में जो किया है उसके बारे में बाद में आपको मैं बताता हूँ कि ओबीसी का जो आरक्षण था उनने वो ख़त्म कर डाला है और हमेशा किसान के खिलाफ भी वो काम करते हैं. तो उनको ये बाजार समिति में पैनल खड़ा करने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार ही नहीं था. भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित शेतकरी परिवर्तन पैनल को चुनाव में जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी है. हालांकि भाजपा ने काफी जोर लगाया था. चुनाव में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई विधायक, नगर सेवक, जिला परिषद सदस्यों ने मोर्चा संभाला था. अब जब झोली में हार आई है तो कांग्रेस की इस जीत को पैसे और सत्ता के दम हुई जीत भाजपा ने करार दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पैनल टू पैनल इस बार पहली बार ही कृषि उत्पन्न बाजार समिति में पिछले 25-30 साल के बाद पहली बारी अपने कैंडिडेट उतारे और सभी कैंडिडेटों ने बहुत अच्छे वोट लिए. थोड़े थोड़े वोटों से ही पीछे रहे. कहीं ना कहीं राज्य में जो केंद्रीय राज्य के जो मंत्री है जिनका वर्चस्व कृषि उत्पन्न बाजार समिति दिखता है, ऐसे सुनील बाबू केदार, कि कहीं ना कहीं लोगों के दबाव में, उनके दबाव में ये इलेक्शन हुआ है. पैसे का भी बहुत ज़ोरों शोरों से इस्तेमाल हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले मतदार है, कहीं ना कहीं उनको उसका डर दिखा के उनने यह इलेक्शन में अपनी जीत हासिल की है. फिर भी हम आने वाले समय में बहुत अच्छी से तैयारी करेंगे. इस समय हमें सिर्फ 8 से 10 ही दिन मिले और 8 से 10 दिन में भी हमने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया है. आने वाले समय में हम पूरी तैयारी के साथ अच्छे से लड़ेंगे. भाजपा इस बार के चुनाव से सबक लेकर अगली बार दमखम से चुनाव लड़ने की बात कह रही है. वहीं कांग्रेस का कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति में दम जारी है. न्यूज रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़.